कैसे हो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स में पहला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट्स, उसमें आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंट के लॉज को डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि उस चैप्टर में अगर तुम्हें अच्छा ग्रिप बनाना है, एक अच्छी पकड़ बनानी है तुमको एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, तो तुमको दो चीज़ें काफ़ी अच्छी कर लेनी है। एक तो एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं और दूसरा कि जो बेसिक नंबर्स होते हैं, जो 2, 3, 5, 4 ये जो छोटे नंबर्स हैं, इनके पावर्स तुम्हें याद होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन तुम्हारा क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर इन दो चीज़ों को तुम अच्छा कर लेते हो तो फिर इस चैप्टर में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तुम इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और टाइम भी सेव होगा अगर तुम्हें पावर्स क्या होंगे, लर्न रहेंगे। तो मैंने लॉज सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हमें अब इसके बाद हमें पावर्स देखने थे और पावर्स देखने के बाद जब हमारे पास दोनों टूल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स में बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करके हम लोग सबसे अच्छे वाले प्रॉब्लम्स तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर्स वाली जो चीज़ थी उसको ख़त्म करते। तो तुम्हें तो लॉज को तो याद रखना ही है, साथ में तुम्हें ये याद रखना है कि जो बेसिक नंबर्स होते हैं उनके कुछ पावर्स ऑफ सम बेसिक नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें तुम्हें पावर्स ऑफ 2 लर्न रखने हैं। सब लोग इसको कैलकुलेट करके अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना। पावर्स ऑफ 2, ठीक है, 2 के पावर्स। वैसे तुम इसको फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट खुद से कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें अगर 2 का पावर 1 देखना है तो 2 का पावर 1 मीन्स 2 में एक बार मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा। 2 के पावर 2 का मीनिंग क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 टाइम्स तो 4 आएगा। 2 के पावर 3 का क्या मीनिंग है कि 2 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है तो वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। ऐसे ही 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो वो तुम कैलकुलेट करोगे 16 आएगा। 2 का पावर 5 क्या आएगा, तो 32 आएगा। 2 का पावर 6 क्या आएगा, तो 64 आएगा। 2 का पावर 7 क्या आएगा, तो 128 आएगा। देखो इसको कैलकुलेट करना मैं बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल नहीं है, तो मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, बट ये चीज़ तुम्हें लर्न रखनी है तब तुम टाइम को सेव कर पाओगे। तो 2 का पावर 8 देख लो, वैसे ही कितना हो जाएगा, डबल करो तो 256 हो जाएगा। 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा। 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा, तो 1024 हो जाएगा। तो ये 10 पावर्स हो गए। 2 का पावर 11 भी याद रखना कितना होता है, इसका डबल करो तो 2048 हो जाएगा। 2 का पावर 12 देखोगे तो 4096 हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोई ये सोच रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात आप बता रहे हो। 2 का पावर 11 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग 2 का पावर 11 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइंड करना मुश्किल नहीं है। फाइंड तो तुम कर लोगे, 2 मिनट या 1 मिनट का समय लगेगा, फाइंड कर लोगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमको 2 का पावर 11 पता होना चाहिए कि 2048 होता है। मान लो कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली 2048 आ गया तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि 2 का पावर 11 होता है कि किसका कौन सा पावर होता है। वो तुम्हें तभी हो पाएगा जब तुम उसको लर्न किए रहोगे। तो क्वेश्चन में 2 का पावर 11 ज़्यादा नहीं आता है, क्या आएगा, 2048 आएगा। इसको देखकर तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर का कौन सा पावर है। तो जो लोग इसको मेमोराइज किए रहेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 का कौन सा पावर है, 11 पावर है, और फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत सिंपल बन जाएगा। बट अगर तुम्हें ये लर्न नहीं है तो अगर 2 का पावर 11 फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करके फाइंड कर भी सकते हो, बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर तुमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फिर तुम देखोगे कि 11 टाइम्स 2 आएगा तो उसको तुम बोलोगे 2 का पावर 11। वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस मतलब मिनट भी ना लगे और सॉल्व हो जाए तो तुमको ये वाला काम करना पड़ेगा। तो ये हो गए 2 के पावर्स, इनको तुम्हें अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट्स में एक्सपोनेंट वाले चैप्टर वाले नोट्स में तुम्हें इसको नोट करना है और इसको कोशिश करनी है कि ये क्या हो जाए, लर्न हो जाए। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते वक्त तुम इसमें से देख के क्वेश्चंस करना, बट धीरे धीरे ये चीज़ें तुम्हारे माइंड में क्या हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। फिर तुम देखना तुम्हारे कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पहले के कंपेयर में। ऐसे ही हमें पावर्स ऑफ 3 भी लर्न रखने हैं। पावर्स ऑफ 3, तो 3 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 3,
3 का पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा 27, 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा तो 81, 3 का पावर 5 क्या होगा तो 243, 3 का पावर 6 क्या हो जाएगा तो इसका ट्रिपल करो तो 729, 3 का पावर 7 करोगे तो कितना होगा 2187, ठीक है। 3 का पावर 8 फाइंड करोगे तो कितना आएगा 6, 5 एंड 6, 1, ये तुम्हारा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 के हम 12 पावर्स लर्न कर रहे हैं तो 3 के भी लर्न करेंगे। ऐसे पॉइंट तक हमें बस याद रखना है जहां तक के नंबर्स ज़्यादा यूज होते हैं। तो 3 के पावर्स में यहाँ तक तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस में नंबर्स दिखेंगे, वहां तक मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 के तुम 8 पावर्स तक लर्न कर लो तो तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं करना है। थर्ड, पावर्स ऑफ 4, पावर्स ऑफ 4 हमें लर्न करने हैं। तो 4 का पावर 1 क्या बनेगा तो 4 बनेगा, 4 का पावर 2 क्या बनेगा तो 64 बन जाएगा, 4 का पावर 3 कितना बनेगा तो 256 बन जाएगा, 4 का पावर 4 क्या बनेगा तो कितना हो जाएगा 1024 बन जाएगा, नहीं कितना बन जाएगा 4 का पावर 3 तुम्हारा 256 बन गया, हाँ 10 एंड 4 का पावर 1 4 बन रहा है, 4 का पावर 2, अरे ये देखो यहीं पे प्रॉब्लम हो गया 16 बनेगा, 4 का पावर 3 तुम्हारा कितना बनेगा 64 बनेगा, 4 का पावर 4 क्या बनेगा तो ये तुम्हारा 256 बनेगा, एंड 4 का पावर 5 क्या बनेगा 1024, एंड 4 का पावर जो 5 होगा वो तुम्हारा बन जाएगा 4096, ठीक है। तुम 4 के बस 6 पावर्स यहाँ से तुम लर्न रखना, ठीक है। और भी नंबर्स के हम पावर नोट करते हैं, और भी नंबर्स के जल्दी से पावर, तुम इसको जल्दी से नोट करते जाओ और अपने नोट्स में इसको अच्छे से बना लो, और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना है कि हमें सारे पावर्स के जितने पावर्स मैं बता रहा हूँ उतने तो एटलीस्ट तुमको लर्न कर ही लेने हैं। इसके बाद मैं अगर पावर्स ऑफ 5 की बात करूँ, पावर्स ऑफ 5, तो 5 का पावर 1 कितना होता है 5, 5 का पावर 2 कितना होता है 25, 5 का पावर 3 कितना होता है 125, 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा 625, 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा तो 3125, 5 का पावर 6 कितना हो जाएगा तो 15625, ठीक है ना। 5 के इतने पावर्स तुम मेमोराइज रखना। इसके बाद बात कर लेते हैं पावर्स ऑफ 6 की, 5th हमारा हो जाएगा पावर्स ऑफ 6, पावर्स ऑफ 6। तो 6 का पावर 1 क्या बनेगा 6, 6 का पावर 2 क्या बनेगा 36, 6 का पावर 3 क्या बनेगा 216, 6 का पावर 4 क्या बनेगा 1296, एंड 6 का पावर 4 कितना बन जाएगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा 7776, 7776 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7776 आता है, ठीक है। तो 6 के पावर्स हो गए। इसके बाद 7 के पावर्स कर लेते हैं, 8 के कर लेते हैं, 15 तक। तुम्हें 15 तक के नंबर्स के पावर मेमोराइज रखने हैं, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में तुम्हें 2 चीज़ें हमेशा अच्छा रखना है, एक तो लॉज को, एक्सपोनेंट के जो लॉज होते हैं उनको, और दूसरा पावर्स तुम्हें मेमोराइज करने हैं। 6 नंबर पावर्स ऑफ 7, पावर्स ऑफ 7 की बात करें तो 7 का पावर 1 तो 7 ही होगा, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343, 7 का पावर 4 2401, ठीक है। बस इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद पावर्स ऑफ 8 कर लेते हैं। तो 8 का पावर 1 क्या होगा तो 8 होगा, 8 का पावर 2 क्या होगा तो 64, 8 का पावर 3 512, 8 का पावर 4 4096, ठीक है। इतना कर लो। ऐसे ही 9 के 10 के 11 के पावर्स ऑफ 9, पावर्स ऑफ 9 की बात करें तो वो हो जाएगा 9 का पावर 1 कितना होगा 9, 9 का पावर 2 81, 9 का पावर 3 729, एंड 9 का पावर 4 कितना हो जाएगा 6 5 एंड 6 1, ये तुम्हारा बन जाएगा।
पावर्स ऑफ 10 तो सबको पता हो गया, 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 2 100, बस जीरो लगाते जाना है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे पावर्स ऑफ, वो नोट भी नहीं करना है, पावर्स ऑफ 11 पे सीधे आ जाते हैं। तो 11 का पावर 1 11, 11 का पावर 2 121, 11 का पावर 3 1331, 11 का पावर 4 16461, 14641, हाँ ये बनेगा शायद, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, यही बनता है शायद, 14641 तुम्हारा 11 का पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से 12, 13 और 15 के भी पावर्स हम नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में हमें दो चीज़ें अपनी अच्छी रखनी है। एक तो हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा हमें एक्सपोनेंट का लॉ यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमें ये पावर्स मेमोराइज रखने हैं। ये पावर्स तुम्हारे कई बारी तो क्वेश्चंस पावर्स याद रहेंगे तभी हो पाएंगे, और बाकी के टाइम पे अगर तुम्हें पावर्स लर्न है तो वो तुम्हारी स्पीड को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो दो जगह पे इनका काफ़ी रोल है। कई जगहों पे तो ऐसा होगा कि अगर तुम्हें मान लो किसी क्वेश्चन में 6561 का यूज है और तुम्हें नहीं पता है कि वो 9 का पावर 4 है, तो फिर तो तुम उस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस में तो ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने देंगे, और दूसरा अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हो भी जा रहा है तो उसमें तुम्हें अगर ये याद है तो तुम्हारे पावर स्पीड को ये क्या कर देंगे, बूस्ट कर देंगे। तो मैं बार बार इस पे फोर्स कर रहा हूँ, इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, पावर्स ऑफ 12 की बात करें, पावर्स ऑफ 12 की अगर बात करें तो 12 का पावर 1 क्या होगा, 12 हो जाएगा। 12 का पावर 2 क्या होगा, तो वो तुम्हारा 144 हो जाएगा। 12 का पावर 3 क्या होगा, तो 17 एंड 28 होगा। बस इसके 3 पावर्स याद रखो। पावर्स ऑफ 14, पावर्स ऑफ 13, 13 के पावर्स की बात करें तो 13 का पावर 1 13, 13 का पावर 2 169 एंड 13 का पावर 3 तुम्हारा हो जाएगा 21 एंड 97, ये तुम्हारा बनता है। इसके बाद 14 के पावर्स की बात करें, पावर्स ऑफ 14 की बात करें तो 14 का पावर 1 14, 14 का पावर 2 196, और भी तुम्हें अगर पावर्स लर्न करने किसी का मन हो रहा है तो वो 13 का पावर 4 अगर फाइंड करना चाहता है तो इसमें 13 फाइंड करके नंबर निकाल लो, वो 13 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं जितना लिख दे रहा हूँ उतना ही मैक्सिमम से काम चल जाएगा, बट अगर तुम्हें अगर मन है कि और भी हम पावर्स लर्न करने हैं मुझे, तो तुम इसमें मल्टीप्लाई करके नोट करके बना लो और फिर उसको तुम मेमोराइज कर लो। तो 14 का पावर 1 14 बन जाता है, 14 का पावर 2 क्या बनेगा 196, और 14 का पावर 3 कितना होगा 2 7 एंड 4 4। ठीक है, ये 3 पावर्स इसके भी हो गए। 15 के पावर्स की बात अगर कर लें, यहीं पे बता देता हूं, पावर्स ऑफ 15 की अगर बात करें, पावर्स ऑफ 15 की अगर बात करें तो 15 का पावर 1 15, 15 का पावर 2 225 एंड 15 का पावर 3 होता है 3375। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो बस 15 तक के नंबर्स का पावर हमेशा तुम मेमोराइज रखो, और एक्सपोनेंट के लॉज में जो हमने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, कब कौन सा लॉ हमें लगाना है, कब कौन से लॉ को अप्लाई करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जिसको नहीं पता है वो वाला वीडियो तुम देखो पहले, फिर इस वाले वीडियो पे आना। ठीक है, सीक्वेंस में तुम्हें वीडियोस देखने हैं, तब जाके तुम्हें हर चीज़ का एक सीक्वेंस मिलेगा या तुम एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो ओवरऑल मैं एक बार और कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर तुम्हें एक्सपोनेंट वाला चैप्टर अच्छा करना है तो तुम्हें दो चीज़ें अच्छी करनी पड़ेंगी। एक तो तुम्हें लॉज पढ़ने हैं, और वो लॉज भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा लॉ हमें अप्लाई करना है। और सेकंड चीज़ है कि तुम्हें ये पावर्स क्या होने चाहिए, हमेशा हमेशा मेमोराइज रहने चाहिए, ताकि ये नंबर्स देख के तुमको ये पता लग जाए कि ये कौन से नंबर का कौन सा पावर है, फिर तुम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी भी है और बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, दोनों काम तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम चाहते हो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कि हमें क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे आओ। चलो हम लोग इसको
अब यहाँ से क्वेश्चंस की सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। पहले एकदम स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस अच्छे करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके बाद हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे जो एकदम लॉज पे डायरेक्टली बेस्ड होंगे, ताकि लॉज हमारे रिवाइज हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी करते जाएंगे। और लास्ट टाइम तक हम लोग खूब अच्छे, जो इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, सब लोग नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग बना लेना प्रॉब्लम्स ऑन एक्सपोनेंट। प्रॉब्लम्स ऑन एक्सपोनेंट, ये सब लोग हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला प्रॉब्लम लिखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, एक्सपोनेंट के लॉज का यूज करके तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तुम इनको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करो। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज 3 का पावर 3/4 इंटू 3 का पावर 1/4। वीडियो को पॉज करके इनको पहले कोशिश करो सिंप्लीफाई करने का। जो लोग पहला और दूसरा लेक्चर देखे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है। 5 का पावर 1/3 अपॉन 5 का पावर 1/6। थर्ड है 3 का पावर 2/3 इंटू 7 का पावर 2/3, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सारे नोट कर लेते। 36 का पावर 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन है 64 का पावर 1/3 एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं, मैं नीचे नोट कर देता हूँ। 7th क्वेश्चन है 16 का पावर 3/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। 8th नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। 27 का पावर 2/3। एकदम बेसिक क्वेश्चंस पहले हम लोग कर रहे हैं, एकदम बेसिक, इससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। 125 का पावर -1/3, 125 का पावर -1/3, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं सॉल्व करूँ उससे पहले तुम इसको वीडियो को पॉज करो और पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फिर मैं बताता हूँ तो आंसर्स मैच करना उनके, ठीक है। तो अगर मान लो पहले वाले प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो जो लोग पहला वाला वीडियो देखे होंगे उनने लॉ नंबर 1 बताया था कि बेस सेम है और पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेस वही रहता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो 3 का पावर हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो 3 + 1 4/4, तो 4/4 क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 आ जाएगा, मतलब आंसर 4/4 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ तो देखो ध्यान से, यहां भी बेस क्या है दोनों का, सेम और पावर डिफरेंट, लेकिन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जिस केस में डिवाइड होता है हम पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 का पावर बनेगा 1/3 - 1/6। तो इसको माइनस करो तो 6 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम माइनस आउट कर रहे हैं। तो 6 1 जा 6 -3 1 जा 3 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18। तो 5 का पावर बन रहा है 6 में से 3 जाएगा तो 3/18, तो कट कर दो 6 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया 5 का पावर 1/6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस केस में देखो बेस इस बार डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है,
तो ये भी हमने एक लॉ पढ़ा था कि जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर वही लगा देते हैं जो दोनों पे सेम है, 2/3। तो 7 3 का कितना होगा, 21 का पावर 2/3 आंसर हो जाएगा। तो 21 का पावर क्या आएगा, 2/3। चलो फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। यहां पे तुम्हें पावर्स मेमोराइज रखने का बेनिफिट मिलेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहां पे देखते हैं, ये पावर हमेशा फ्रैक्शन में रहता है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग हटाना चाहेंगे, तभी तो ये इंटीजर बनेगा, और इंटीजर बनेगा तो सिंप्लीफाई करना क्या होगा, आसान होगा। तो कोई भी चीज इंटीजर कब बनता है, कोई फ्रैक्शन इंटीजर तब बनेगा जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, 1 कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर किसी ना किसी नंबर से कैंसिल आउट होगा। तो देखो, अगर तुम किसी क्वेश्चन में देख रहे हो किसी नंबर के ऊपर कोई फ्रैक्शन में पावर है तो उसका डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर जितना भी होगा सोचना क्या मेरा अंदर वाला नंबर उतने पावर दे सकता है। तो क्या 36 किसी ऐसे नंबर का पावर होता है जो 2 पावर दे दे। तो अब तुम्हें यहां पे अगर मेमोराइज हो तो ये 6 का पावर 2 है, तो ये जब तुम लिखोगे इसको 6 का पावर 2 तो उसका पावर क्या बनेगा, 1/2। तो यहाँ पे 6 का पावर, पावर के ऊपर पावर आता है तो क्या लॉ होता है कि एक्सपोनेंट में पावर उसके ऊपर पावर, तो दोनों पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 6 का पावर 1 बचेगा मतलब 6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई तभी हुआ जब तुमको यहाँ पे क्या था, पावर जो था वो मेमोराइज था। सेम कहानी यहाँ पे भी है, ये 3 को हटाना है तो मैं सोचूंगा ये कौन से नंबर का पावर 3 है, तो ये मेमोराइज हो तो 4 का पावर 3 होता है, तो 4 का पावर 3 उसका पावर 1/3। तो 3 से 3 डायरेक्ट भी कैंसिल यहाँ कर सकते हो क्योंकि ये न्यूमरेटर में जा रहा है, ये डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। तो 4 का पावर 1 यानी 4 बन जाएगा। यहां पे बताओ क्या कौन से नंबर का ये पावर 5 है, तो 32 को किसका पावर 5 है, 2 का पावर 5। तो इसको लिखोगे 2 का पावर 5 और उसका पावर 1/5। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 का पावर 1 यानी 2 आंसर बन जाएगा। इस पे आ जाते हैं तो इसमें भी वही देखो, 16 जो है वही डिनोमिनेटर में 2 है, तो किस नंबर का पावर 2 है, तो तुम कहोगे 4 का पावर 2 है, तो 4 का पावर 2 उसका पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 जो भी होता है लिख दो, 64 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। इसमें आते हैं 27, कौन से नंबर का पावर 3 है, तो तुम कहोगे 3 का पावर 3 है, उसका पावर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3 का पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3 का पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, तो इसका आंसर 9 बनेगा। 125 कौन से नंबर का पावर 3 होता है, तो बताओगे 5 का पावर 3 होता है, तो 5 का पावर 3 उसका पावर -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई, देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे आ रहा है 5 का पावर -1 5 का पावर क्या आ रहा है, -1। तो किसी नंबर का पावर अगर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये जब नीचे जाएगा तो नीचे जाके 5 का पावर +1 बनेगा, और +1 तो लिखते नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, 1/5 आएगा। तो अभी तक जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन दिए थे सब बेसिक लॉज, ठीक है, कि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा मल्टीप्लाई करते वक्त, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइड करते वक्त, और अगर बेस सेम नहीं है पावर सेम है तो मल्टीप्लाई करते वक्त बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर वही आ जाएगा। और इन सारे क्वेश्चंस में पावर के ऊपर पावर जब आता है तो पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, वो वाला लॉ यूज हुआ है, और साथ में तुम्हें ये बेसिक नंबर्स के पावर लर्न होने चाहिए, तब जाके तुम किसी एक्सपोनेंट का जो पावर है उसको फ्रैक्शन से इंटीजर बना पाओगे कैंसिल आउट करके, तब जाके वो सिंप्लीफाई होके तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप तुम ये क्वेश्चन खूब अच्छे से सॉल्व किए होगे, और जिसको कहीं पे प्रॉब्लम होगी उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर। तो क्वेश्चंस हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल्स को इंक्रीज करेंगे, और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर से जितना टफ से टफ प्रॉब्लम हो सकता है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और तुम देखना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं करूंगा, इतने कॉन्सेप्ट से तुम कोई भी क्वेश्चन चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो सब लोग नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं। बोला इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करो, इवैल्यूएट। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, 32 का पावर 1/5 प्लस -7 का पावर 0 प्लस 64 का पावर 1/2। ठीक है, ये है तुम्हारा। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो यार जो इसको ना एक क्वेश्चन समझ रहे हैं वो थोड़ा सा उनके नज़र में ये लगेगा टफ क्वेश्चन है, बट इसको तुम 3 छोटे छोटे क्वेश्चन समझो। एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन, तीनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करो, बाद में जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर लेना। और भी मैं पहले प्रॉब्लम्स नोट कर लेता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा 0.00032, ट्रिपल जीरो है, 32 का पावर -2/5, ये प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है 64/125 का पावर है -2/3, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। चलो, तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करके तुम इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं देखता हूँ कैसे आंसर्स इसके बन रहे हैं, फिर मैच करना तुम। तो आ जाते हैं यार, फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इसको मैं अलग अलग प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करूंगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया था। जब भी फ्रैक्शन में पावर आए तो हम पावर के डिनोमिनेटर को देखते हैं, वही पावर यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये किसी का पावर 5 बनेगा, यस बनेगा। ये बनेगा 2 का पावर 5 और उसका पावर कितना है 1/5 प्लस ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वो वाली वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। वो वैल्यू क्या हो जाती है 1। कहीं पे भी कोई नंबर है उसका होल टू द पावर अगर तुम्हें 0 दिख रहा है तो वो कितना वैल्यू देगा तुमको 1 देगा। मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में इस वाली बात को बताया था तुमको। यहाँ पे देखो 2 पावर है, क्रिएट करो तो 8 का पावर 2 होता है, उसका पावर 1/2। यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा तो 2 का पावर 1 यानी 2 बचेगा, प्लस यहाँ तो 1 है, प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, 8 का पावर 1 यानी 8 आएगा। तो इनको ऐड कर दो, 8 + 1 9, 2, फाइनल आंसर इज 11। कितना आंसर आ रहा है 11 आ रहा है। इस पे आते हैं, जब भी कोई ऐसे डेसिमल में नंबर हो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32/1,00,000 देखो 5 0 है का पावर कितना हो जाएगा -2/5। ठीक है, अब यहाँ 5 दिख रहा है तो मैं चाहूँगा ये भी पावर 5 दे दे, ये भी पावर 5 दे दे। तो ये देता है 2 का पावर 5 और ये देगा तुमको 10 का पावर 5 और होल टू द पावर -2/5। देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो पावर होल टू द पावर बन जाएगा। तो ये बनेगा 2/10 का पावर 5 और उसका पावर -2/5। तो ध्यान से देखो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल। तो ये बन रहा है 2/10 का पावर -2। देखो नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करोगे, इसको रिवर्स कर देते हैं। किसी फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव है तो वो पावर पॉजिटिव कैसे बनता है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो ये बन जाएगा 10/2 का पावर +2। अब इसको पहले अंदर सॉल्व कर लो तो 2 5 जा 10, तो फाइनली 5 का पावर 2 आ रहा है, यानी ये आंसर कितना बनेगा 25 बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पावर 3 देख के क्या लग रहा है, काश ये भी पावर 3 और ये भी पावर 3 दे देता। तो देख सकते हैं ये 4 का पावर 3 बनेगा और ये 5 का पावर 3 बनेगा। ऐसा ही देखो सेम सिचुएशन यहाँ के बाद बना था। उसका होल टू दी पावर कितना है, तो -2/3 होगा। अब ये देखो बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है तो पावर ऊपर चला जाएगा। तो 4/5 का पावर बन जाएगा 3 और ये ऊपर था होल टू दी पावर -2/3। तो 3 से 3 कैंसिल। 4/5 का पावर नेगेटिव आ रहा है और कितना आ रहा है -2। तो अगर तुम चाहते हो ये +2 बन जाए तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो 5/4 का पावर +2 आ रहा है, तो फिर ये +2 इसका भी पावर है इसका भी पावर है। तो 5 का पावर 2 कितना होगा 25 और नीचे 4 का पावर 2 क्या बनेगा 16 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा
25/16। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक तुम इसको रिवाइज करो और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है।